नमस्कार, स्वागत है साहित्यिक झरोखा का चैनल पर। आज हम करेंगे रामधारी सिंह दिनकर की कविता गांधी। दिनकर जी की ये प्रमुख कविता है और इस कविता में स्वतंत्रता प्राप्ति से पूर्व महात्मा गांधी के द्वारा जो प्रयास किए जा रहे थे या जो आंदोलन चलाए जा रहे थे उनको याद किया गया है। गांधी जी अपने आंदोलनों से लोगों में नई क्रांति लाना चाहते थे या नई विचारधारा को विकसित करना चाहते थे। लोगों को प्रेरित करने के लिए वो समय समय पर आंदोलन चलाते रहे ताकि लोगों को आज़ादी के लिए प्रेरित किया जा सके। उसी भावना को लेकर ये कविता लिखी गई है। तो आइए देखते हैं इस कविता में दिनकर जी क्या विचार व्यक्त करते हैं। कवि कहते हैं कि देश भर में जिधर भी जाता हूँ उधर ही एक आह्वान सुनता हूँ। यहाँ पर कवि क्या कह रहे हैं कि वो देश के जिस भी कोने में जाता है वहाँ पर एक आह्वान, एक बुलावा, एक निमंत्रण वो सुनते हैं जड़ता को तोड़ने के लिए। जड़ता यानी जो देश के लोगों के मन में जड़ता आ गई है, निर्जीविता आ गई है, लोग जो प्रयत्न नहीं कर रहे, प्रयास नहीं कर रहे, उस जड़ता को समाप्त करने के लिए भूकंप लाओ। कि बदलाव लाने के लिए भूकंप लाना आवश्यक है। भूकंप से तात्पर्य यहाँ पर क्या है? नई क्रांति, नया परिवर्तन लाना आवश्यक है। और ये भूकंप भी कैसा होना चाहिए जिससे ब्रिटिश सरकार की जड़ें हिल जाएं। जो भारतवासी है वो अपनी जंजीरों को, जो गुलामी की जंजीरें हैं उनको तोड़ फेंके। इसी के लिए प्रेरित किया गया है। घुप अंधेरे में फिर अपनी मशाल जलाओ। कि चारों तरफ जो निराशा का अंधेरा छा गया है, घुप यानी घनघोर जो अंधेरा छा गया है चारों ओर, उस अंधकार को अपनी आशा की मशाल से जलाओ या उसे अंधेरे को समाप्त करो। अपनी आशा रूपी मशाल को जला लो। मशाल जो क्रांति की प्रतीक है, अंधेरे को दूर करने की प्रतीक है। तो यहाँ पर वो क्या कहना चाहते हैं कि ये अंधेरा कब दूर होगा? जब हम अपनी मशाल जला लेंगे, यानी जो चारों तरफ निराशा है उसको हम अपनी आशा से समाप्त कर लेंगे। पूरे पहाड़ को हथेली पर उठाकर पवन कुमार के समान तर्जो। कि पूरे पहाड़ कौन सा? जो संजीवनी बूटी से परिपूर्ण है, उस पहाड़ को उसी प्रकार अपनी हथेली पर उठा लो जिस प्रकार पवन कुमार कौन है? हनुमान। कि जिस प्रकार हनुमान ने अपनी हथेली पर संजीवनी पर्वत को उठा लिया था लक्ष्मण की मूर्छा को दूर करने के लिए, उसी प्रकार तुम भी क्या करो? तर्जो, गर्जना करो। क्या बताने के लिए? कि हम भी पराक्रमी हैं, हम भी बलिदान दे सकते हैं और अपने देश को हमें भी आज़ाद करवाना है। बिल्कुल वैसे ही अपना पराक्रम दिखाओ जैसे पवन कुमार हनुमान ने दिखाया था। कोई तूफान उठाने को कवि गरजो गरजो गरजो। कि कोई तूफान, नया बदलाव लाने के लिए वो कहते हैं कि हे कवि गर्जना करो और गर्जना करो। कि जोरदार गर्जना करो। और ये गर्जना कैसी हो? जिससे विदेशी सत्ता उखड़ जाए, विदेशी जंजीरें टूट जाए। कवि अपने विचारों के माध्यम से भारतवासियों को यहाँ पर प्रेरित कर रहे हैं। यहाँ पर आप देखेंगे कि सुंदर खड़ी बोली हिंदी का प्रयोग यहाँ पर किया गया है और मुख्य जो भाव यहाँ पर है वो देशवासियों को स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए प्रेरित करने का भाव सर्वत्र है। कवि कहते हैं कि सोचता हूँ मैं कब गरजा था, जिसे लोग मेरी गर्जन समझते हैं वह असल में गांधी का था। कवि अपने विचार व्यक्त करते हुए कहते हैं कि देशवासी मानते हैं कि मैंने गर्जना की थी, तो ये खुद से ही प्रश्न कर रहे हैं कि मैं सोचता हूँ कि मैं कब गरजा था, मैंने तो कभी ऐसा नहीं किया। और जिसे लोग मेरा गर्जन समझ रहे हैं या जिस विचारधारा को लोग मेरी विचारधारा समझ रहे हैं वो तो वास्तव में किसकी विचारधारा है? महात्मा गांधी का गर्जन है, महात्मा गांधी की विचारधारा है। और ये उस गांधी की ध्वनि थी जिसको महात्मा गांधी ने स्वयं जन्म दिया था। कहने का भाव यहाँ पर क्या है? उस आंधी का था जिसने हमें जन्म दिया था। यानी उस आंधी को आंधी किसको कहा गया है? यहाँ पर गांधी को कहा गया है, क्योंकि इन्होंने बदलाव लाने के लिए, परिवर्तित लाने के लिए जो संघर्ष किया था, जो आंदोलन चलाए थे, जिसने हमें जन्म दिया था, यानी जिसने हमें स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए उत्साहित किया था। जन्म क्या दिया था? हमारे मन में भावों को, विचारों को। और कौन से भाव और विचार? स्वतंत्रता प्राप्ति के भाव और विचार।
तब भी हमने गांधी के तूफान को ही देखा, गांधी को नहीं। कि हमने किसको देखा? गांधी के तूफान को ही देखा, गांधी को हम नहीं देख पाए। यानी गांधी ने जो हमें विचार दिए, हमने केवल उन्हीं विचारों को देखा और जाना, उन आंदोलनों को हमने देखा, हमने स्वयं गांधी को नहीं देखा। कहने का भाव क्या है कि हमने केवल गांधी के द्वारा चलाए गए जो आंदोलन थे, चाहे वो असहयोग आंदोलन था, सत्याग्रह आंदोलन था, या उनके जो विचार थे उन्हीं को अपनाया, स्वयं उनको हमने नहीं देखा। वे तूफान और गर्जन के पीछे बसते थे। गांधी जी तो उन तूफान और गर्जन, जो आंदोलन चलाए जा रहे थे, जो क्रांतिकारी विचारधारा का प्रचार प्रसार किया जा रहा था, उसके पीछे बसते थे। यानी उन आंदोलनों का मूल कहाँ पर था? गांधी जी से जुड़ा हुआ था। मुख्य जो विचार था वो गांधी जी से ही उत्पन्न हुआ था, वो उस आंदोलन के पीछे बसते थे। सच तो यह है कि अपनी लीला में तूफान और गर्जन को शामिल देख वे हंसते थे। कि सत्य क्या है कि वो हंसते थे किसको देखकर? अपनी लीला में, अपने द्वारा किए गए कार्यों में जो आंदोलन चल रहे थे, जो नई गर्जना हो रही थी, जो नए विचारधारा से लोग जुड़ रहे थे, उसको देखकर गांधी जी आनंदित होते थे, प्रसन्न होते थे। यहाँ पर कहने का भाव क्या है कि देशवासियों को आज़ादी के लिए प्रयास करते हुए देखकर गांधी जी को सुख और शांति का अनुभव होता था। कवि कहते हैं कि तूफान मोटी नहीं महीन आवाज़ से उठता है, वह आवाज़ जो मोम के दीप के समान एकांत में जलती है। कवि का कहने का भाव क्या है कि जो तूफान है वो मोटी भयंकर गर्जना से नहीं बल्कि महीन आवाज़ से उठता है। यानी जो परिवर्तन है वो अस्त्र शस्त्रों से नहीं आता बल्कि एक छोटी सी आवाज़ से आता है, एक उस आवाज़ से, उस ध्वनि से जो कहीं न कहीं मूल में है। यहाँ पर अहिंसा के भाव को यहाँ महत्व दिया है कि अस्त्र शस्त्र के द्वारा परिवर्तन नहीं किया जा सकता, तूफान नहीं लाया जा सकता। ऐसा तूफान तो केवल मारकाट करता है या हिंसा ही फैलाता है। ऐसा तूफान जनता को थोड़ी देर के लिए तो दबा सकता है लेकिन वो प्रभावशाली नहीं होता। वह आवाज़ मोम के दीप के समान, जो तूफान लाने वाली आवाज़ है वो तो मोम के जलते हुए दीपक के समान एकांत में जलती है कि बिना शोर किए अकेलेपन में वो क्रांति का विचार, वो भाव, वो जो एक आंदोलन है वो तो बिल्कुल छोटे से, जैसे मोम का दीपक जलता है बिना शोर किए, शांत, अकेला, अपने चारों ओर प्रकाश फैला देता है, उसी प्रकार वो आवाज़ उठती है या वो तूफान आता है। और बाज नहीं, कबूतर की चाल से चलती है। और वो तूफान बाज की तरह अचानक से झपट्टा नहीं मारती बल्कि कबूतर की चाल से, धीरे धीरे धीमी चाल से चलता है। और ऐसा तूफान ही क्रांति का प्रतीक होता है, सुख का प्रतीक होता है और शांति का प्रतीक होता है। गांधी तूफान के पिता और बाजों के भी बाज थे। गांधी जी तूफान के प्रवर्तक थे, पिता थे, उनको जन्म देने वाले थे, और बाजों के भी बाज थे। अर्थात वो बहुत तीखी उनकी नज़र थी अपने कार्यों पर, अपने जो आसपास आंदोलन चलाए जा रहे थे उन आंदोलनों पर या उन क्रांतिकारी विचारों पर जो उनके आसपास घटित हो रहे थे, क्योंकि वे नीरवता की आवाज़ थे। आवाज़ क्यों थे? नीरवता का मतलब यहाँ पर क्या है? जो निसहाय जनता है, जिसकी आवाज़ कोई सुन नहीं रहा था, उस खामोश हो चुकी आवाज़ की आवाज़ वही थे, जो समाज के द्वारा उपेक्षित, प्रताड़ित देशवासी थे और वो मौन थे। उनकी आवाज़ कौन बने? गांधी जी बने। क्यों? क्योंकि वो नीरवता की आवाज़ थे, जो चारों ओर खामोशी बिखरी हुई थी, निराशा की, उसकी आवाज़ थे। उन्होंने शांत भाव से चुपचाप सत्याग्रह आंदोलन चलाया और देश को स्वतंत्रता दिलवाने का कार्य किया और गुलामी से मुक्ति दिलवाने के लिए लोगों को प्रेरित भी किया। तो इस तरह गांधी जी को केंद्र में रखकर ये कविता कवि ने लिखी है और इसमें वे यही बताना चाहते हैं कि मारकाट या हिंसा के मार्ग पर चलकर आज़ादी प्राप्त करना संभव नहीं होता अगर गांधी जी अहिंसा के मार्ग पर लोगों को अग्रसर होने, क्रांतिकारी विचारों को अपनाने या परिवर्तन लाने के लिए प्रेरित नहीं करते। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो प्रतीकात्मक शैली के माध्यम से गांधी जी के जो अहिंसापूर्ण आंदोलन की ओर संकेत है, उनसे ही हमारा देश स्वतंत्र हुआ, ऐसा मुख्य भाव यहाँ पर कवि ने लेकर ये कविता लिखी है।
यहाँ पर सुंदर अनुप्रास अलंकार का प्रयोग है, उपमा अलंकार का प्रयोग है, विरोधाभास अलंकार का भी यहाँ पर सुंदर प्रयोग किया है। जैसे कबूतर और बाज की बात ये करते हैं। गांधी जी के बारे में कहते हैं कि वो तो बाजों के भी पिता थे। तो यहाँ पर देखें अगर हम तो विरोधाभास अलंकार का भी सुंदर प्रयोग इन्होंने किया है। सहज सरल हिंदी भाषा का सुंदर प्रयोग है। शब्द चयन की देखें दृष्टि से देखें तो भावों के अनुकूल शब्दों का चयन है। संपूर्ण जो कविता है ये प्रसाद गुण में और मुक्त छंद से सजी हुई कविता है। तो उम्मीद करती हूँ कि ये कविता आपको बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद।